आज ये शुभ पर्व का दिन है जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, वो भगवान बौखलाग वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है। और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं। ये म्लांस लग गए हैं। बताइए अपनी खुशी गढ़वाली भाषा ये है हमारी उत्तराखंड देवभूमि छना। हे प्रभु देवों की भूमि छना, वीर योद्धों की भूमि छना, ये 5 पांडवों की भूमि छना है। हे प्रभु तुमने आज हमारी लाज रखी, ये ले उत्तराखंड की लाज रखी, ये ले जो 41 लोग अंदर फंसा थे, दुख दर्द मुनि टूकू थे, हमने हवन भी करी ये हृदय तुरंत आज हमारा हे भगवान 41 लोग सुरक्षित भैरव लया। जय श्री राम, जय 5 पांडवों की, देवी द्रुपदा की। तो एक बार फिर से हम अंजलि का रुख करते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंजलि, हर कोई दुआ कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं और हर किसी के मन में यही उम्मीद बंधी हुई है कि बस अब थोड़ा इंतजार ही बचा है, आज ही शुभ समाचार मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है और यही इच्छा भी है कि बस आज वो शुभ समाचार जो है वो आ जाए और हम लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया, जिस विज्ञान का प्रयोग किया गया, जिन विशेषज्ञों का प्रयोग किया गया उसकी तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं तो आस्था भी यहाँ पर कम नहीं दिखाई दी है, क्योंकि देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता उत्तराखंड को। यहाँ पर लोगों की आस्था बहुत प्रबल है अपने देवी देवताओं में, अपने इष्ट में, और यही वजह है कि जब काम में लगातार अड़चन आ रही थी तो टनल के ठीक बाहर एक मंदिर भी स्थापित कर दिया गया जहां पर रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। और सिर्फ मंदिर से जुड़े हुए लोग ही नहीं, पुजारी ही नहीं, स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि वो लोग जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो भी उस मंदिर के आगे नतमस्तक होकर ही आगे बढ़ते थे, क्योंकि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन भरोसा हमेशा भगवान पर टिका होता है। तो दुआएं जो है, दुआओं का दौर जो है वो पहले दिन से जारी था और वो आज भी इसी तरह से देखने को मिला। जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पहले ही ये कहते हैं कि बाबा बौखनाग की धरती है और उनका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ सही तरीके से संपन्न होगा। यही वजह है कि आज तमाम स्थानीय नागरिक भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और वो इस बात को देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो अब कारगर साबित हो रही हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग लोग काम करते हुए नजर आए हैं, अलग अलग टीमें काम करती हुई नजर आई हैं। 160 लोगों की टीम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद इतने लोग जुड़ते गए कि कोई संख्या ही नहीं अब बताई जा सकती। इतनी एजेंसियां इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलकर काम कर रही हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू की टीम के हवाले इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को छोड़ दिया गया था। लगातार प्रधानमंत्री की ओर से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई, लगातार वो अपडेट लेते रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो ऑफिसर्स थे जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक गति पकड़ी थी। लगातार यहाँ के अपडेट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाए गए और पीएम के जो प्रधान सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बात की यहाँ पर मजदूरों से, उनके परिवारों से, सभी को ढांढस बंधाया और उसके बाद उसके अगले ही दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब आज तैयारियां कुछ इस स्तर पर है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म होने को है। फाइनल फेज, जब हर बार ये लगता था कि ये फाइनल फेज है तो कोई ना कोई अड़चन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आती रही, लेकिन उसके बावजूद टीम जो है हर अड़चन का तोड़ निकालकर आगे बढ़ती रही और उसी मेहनत, आप कह सकते हैं उसी मेहनत का ये परिणाम है कि ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं
जब यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं उन लोगों को रेस्क्यू कराकर बाहर निकालने के लिए। जहाँ तक बात करें अभी तक जैसा हम बात कर रहे थे विज्ञान और भगवान की, तो साथ इस चीज़ में भी मिला है कि आज भले ही तेज़ बारिश का प्रेडिक्शन था लेकिन अभी तक उस तरह की स्थिति नहीं आई है और उम्मीद यही है कि वो स्थिति आगे भी ना आए। टनल के अंदर की जो तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि एक सफ़ेद पर्दा सा लगा दिया गया है, इस पर्दे के ठीक पीछे ये मान सकते हैं कि शायद जो बेड्स और यहाँ पर फोल्डिंग बेड्स और गद्दे ले जाए गए थे, वहाँ पर लोगों को रुकने के लिए किसी को अगर ज़रूरत हो, उसको लिटाने की ज़रूरत हो, तो उन चीज़ों की व्यवस्था भी जो है वो अंदर की जा रही है। रेस्क्यू टीम जो है वो बाहर भी मुस्तैद है। सुरक्षा कर्मी जो हैं, अलग अलग धड़ा है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, और सुरक्षा कर्मी जो हैं वो लगातार पहले दिन से यहाँ पर तैनात हैं। ITBP के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले दिन से तैनात हैं। सभी की कोशिश ये है कि इस टनल साइट पर कोई भी इस तरह की गतिविधि ना हो जिससे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। उसके साथ साथ NDRF और SDRF की टीम की ओर से भी लगातार अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की गई। अंदर एक जो एम्बुलेंस गई थी उसका मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, जो कि अभी बाहर की ओर आ रही है ये एम्बुलेंस। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से एम्बुलेंस जो अंदर की ओर गई थी वो अभी बाहर की ओर यहाँ से निकल कर आ रही है। इसमें कुछ सामान भी गया था जिसको वहाँ पर उतारा गया है और उसके बाद अब ये एम्बुलेंस का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और लोग यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट क्या है वो भी एक बार पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं। उत्तरकाशी से रेस्क्यू का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। ये सिलकियारा टनल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुरंग के बाहर। यहाँ SDRF, NDRF, पुलिस की तैनाती, एम्बुलेंस की तैनाती, हर चीज यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर लेकर आने का सिलसिला शुरू होगा। सुरंग के बाहर और अंदर हलचल तेज हो चुकी है और जो ड्रिलिंग का काम था वो लगभग पूरा हो गया है। किसी भी वक्त बाहर निकाले जाएंगे मजदूर, क्योंकि लगातार, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से रैट माइनर्स की टीम मौके पर पहुंची है, माइनिंग का काम उन्होंने शुरू किया है, लगातार वो काम करते चले गए और अभी तक जो खबरें सामने आई है सबसे सक्सेसफुल ये ऑपरेशन रहा रैट माइनिंग का। जब रैट माइनर्स यहां पर पहुंचे उसके बाद लगातार माइनिंग करते चले गए। अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है, ओवर टू यू अंजलि। देखिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे थे कि किस तरह से रैट माइनर्स ने आखिरी चरण में यहाँ पर बहुत तत्परता दिखाई है, उनका रोल बेहद अहम रहा है क्योंकि जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर लिया गया तो हम कह सकते हैं कि ये देसी तकनीक जो है वो काम आई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। एक के बाद एक ये जो रैट माइनर्स की टीम यहाँ पर पहुँची, इन्होंने भी इस तरह से काम किया है कि कैसे ये जो 6 लोगों की टीम है जो एक बार में काम करती है, तो 2 लोग पाइप के अंदर जाते हैं, 800 mm के पाइप के अंदर जाकर तकरीबन 1 मीटर तक का जो मलबा है उसको खोदते हैं, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए भी जिस स्ट्रॉलर का या जिस हम कह सकते हैं जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्माण भी यहीं पर किया गया। एक ड्रम को काटकर उस चीज़ को बनाया गया, उस स्ट्रॉलर को बनाया गया जिसके जरिए मलबा जो है वो बाहर निकाला जाता है। और फिर जब 1 मीटर का मलबा खोद लिया जाता है तो फिर 2 लोग बाहर आते हैं और टीम के अगले 2 लोग जो है वो अंदर जाते हैं। तो ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण में। तो शुरू से ही जहां एक और रोबोटिक इक्विपमेंट से लेकर AI तक का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं दूसरी ओर देसी तकनीक या देसी जुगाड़ का भी इस्तेमाल किया गया। वो तमाम लोग जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे थे, हर चरण पर इस तरह की तकनीक, कौन सी तकनीक कारगर हो सकती है, अगर एक तकनीक फेल हुई तो किस और तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी अध्ययन जो है, मंथन जो है वो लगातार जारी रहा। शुरुआत में जब ये पूछा जाता था कि बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा गया तो उसकी भी तैयारी की गई। उसके बाद हर चरण में हमने देखा कि किस तरह से जब एक जगह पर कोई अड़चन आई तो उसके लिए दूसरा प्लान जो है वो तैयार करके रखा गया। और जैसा हम बात कर रहे थे कि जब पहली बार ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद पहला व्यवधान आने के बाद निराशा ज़रूर यहाँ लोगों में आई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हार नहीं मानी और उसके बाद यहाँ पर एक प्लान बनाया गया कि सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि 6 जगहों से 6 विकल्पों पर एक साथ काम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो विकल्प सबसे बेहतर हो, जिससे सबसे पहले सफलता मिले, उस पर आगे बढ़ा जा सके। और शुरू से ही ये जो रास्ता था टनल के इस मुहाने से, और अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस भी जो है वो अंदर जा रही है, तो एम्बुलेंसेस के अंदर जाने का सिलसिला जो है
वो अब एक के बाद एक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो अंदर जा रही हैं, लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से गतिविधियां जो हैं वो बीते करीब आधे पौने घंटे से यहाँ पर तेजी से बढ़ी हैं। तेजी से लोग जो है अंदर जाने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आपको तस्वीरों में अंदर वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये खबर इस वक्त जी न्यूज पर जान लीजिए। सुरंग के बाहर और भीतर हलचल तेज हो चुकी है। एम्बुलेंस लगातार एक एक करके आपको देखिए इस टनल में भीतर नजर आ रही है। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। पहले एम्बुलेंस को बाहर रखा गया था, अब यहां पर लाइन से एम्बुलेंस लगनी शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त बाहर निकाले जाएंगे मजदूर। ये 17 दिनों से चल रहा ऑपरेशन, आज मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। किसी भी वक्त मजदूर बाहर आएंगे। एक एक करके एम्बुलेंस को देखिए यहां लाइन से शिफ्ट किया जा रहा है ताकि बिना किसी देरी के अस्पताल मजदूरों को पहुंचाया जा सके। तकरीबन 1.5 घंटे लगेंगे यहां से अस्पताल पहुंचने में भी।